नवाज साहिबा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके गले में शदीद दर्द और बुखार का बताया जा रहा है, वो करंतना में है, उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। और डॉक्टर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये अलामात तो कोरोना ही की हैं, मगर टेस्ट बताया गया था उनका दोबारा करवाया गया है। अब इसको भी एक दिन गुजर गया तो टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए, उसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा। मगर हैरान बात यह है कि बहुत से तज्जियाकार ये बातें करते रहे हैं। चलें तज्जियाकारों का ना सही तो शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यही खबर होगी, मरीम साहबा के टेस्ट, उनकी तबीयत वो बनती चली जा रही है। अब हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि मरीम साहबा की खुदा न खास्ता, मेरे को कहने का मतलब ये कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, है तो तभी कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि अब बुखार आदमी को खुद को चढ़ा लेगा या गले में दर्द करवा लेगा। और ये पहले से आ रही थी, बाबा डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि शायद थायराइड का उनको कोई मसला है। वो खुद भी काफ़ी अरसे से पहले ही कह चुके हैं मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, लेकिन वो शायद कुछ और हवाले से थी, छोटी सर्जरी है, लेकिन वो पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अब डॉक्टर अदनान भी आ गए, लेकिन उसके बाद अब तक कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई वाज़ेह नहीं, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही सदखल साहब, ताकि कम से कम देखिए वो एक लीडर है तो पता तो चलना चाहिए कि उनके डायग्नोज तो होना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम है क्या। अभी तक कह रहा है जो अलामात हैं कोरोना की, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या है, हुआ क्या है उनको, उनका थायराइड का कोई मसला है, वो कौन सा ऑपरेशन है, पाकिस्तान में हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि शहबाज गिल साहब कहते हैं जी अब जो मर्जी हो जाए, जो भी ऑपरेशन होगा वो पाकिस्तान में होगा। वो उनकी खुशफहमी है शहबाज गिल साहब की। पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान का पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं होता कोई, उनका इलाज भी यहाँ पे नहीं होता, ना वो इलाज वो करवाएंगे यहाँ पे। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की आप रिपोर्टों की बात करते हैं और एक झूठों का ख़ानदान है, टब्बर है पूरा, और इनकी बात पे यकीन करना ऐसे ही है जैसे मैं क्या इस पर तबसरा करूँ। यानी एक झूठ हो, दो हो, चार हो। नवाज शरीफ के भी 2000 प्लेटलेट्स थे, उसके बाद अशाश पिशाश जाते देखा आपने बाहर। अब वो सारा पुरसरा ड्रामा जो चल रहा है, अब इस पे हम क्या करें? कैंसर सर्वाइवर हैं, बस यही है, उछल कूद कर लेते हैं, ठीक है। कैंसर सर्वाइवर का उन्होंने एक अपना हमजा को कोरोना हुआ, हमजा शहबाज साहब को कोरोना हुआ, वो भी ये जेल में रहे। आप मुझे बताएं उसामा साहब, मैं अब क्या उनकी बीमारी या ड्रामों पे तबसरा करूं? और एक खातून है, उनके वालिद ने जो ड्रामे पूरी कौम के साथ, जजों ने कहा, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि वो शख्स हमारा मजाक उड़ा रहा होगा। मैं तो नहीं कह रहा, पूरे निजाम का मजाक उड़ा। 50 रुपए के स्टाम्प पे सजा याफ्ता बाहर जा रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस टब्बर के कितने झूठ मैं पकड़ूं? सर शायद बातें साहब क्या वो झूठे हैं? उन्होंने कहा था कि मैं ना वकील करूंगा ना मैं बेल अप्लाई करूंगा, कहा था। इन्होंने चंद दिन पहले कहा था मैं तो हाई कोर्ट सर्जरी होनी है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा 3 सर्जरी होनी है नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, पहली सर्जरी ये जैसे ही मामला ठीक होंगे ये कोरोना के वबा के, तो उसके बाद पहली सर्जरी होगी, उसके बाद बाकी देखी जाएंगी। 2023 कंप्लीट हो जाएंगी, वो पाकिस्तान में होंगे। 2023 से पहले कोई सर्जरी नहीं होगी, ये लिख ले मेरे पास। 2023 उसके बाद हालात देखेंगे, उनका कोई फेवरेबल को ऐसा हालात आ गया तो फिर सर्जरी का ड्रामा होगा, या उसके बाद पाकिस्तान आने का। मरियम साहबा जो ड्रामा बना रही हैं, जो पूरा शेख रशीद साहब ने पहले कह दिया, ट्रेलर उन्होंने चला दिया कि वही मीडिया आप हम पहले डिस्कस करना शुरू, हाइप क्रिएट हो गई ना, मुजरा ने इशारे दे दिए। मामला ये कि ये वो खानदान है कि इसकी किसी बात पे यकीन मैं नहीं कर सकता। सर आप सरकारी करवा लें, फिर मैं वो बता हूं इनके घर से होके आया हूं। आप ये तो ड्रामेबाज हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। प्रूफ है, सर्टिफाइड झूठे, सर्टिफाइड लोसरबाज, सर्टिफाइड स्विडलर, सर्टिफाइड चीटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये जो पीएम्स हॉस्पिटल के किसे जो रिपोर्ट जनरेट होती रही, यास्मीन राशिद आंखों में आंसू लेके मीडिया पे को बताती रही गिर रहे हैं। उसके बाद जनाब फेडरल मिनिस्टर जो थे वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब है और कुछ भी हो सकता है। सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो नवाज शरीफ के अंडर तो नहीं था, वो अल्टीमेटली फिर इस गवर्नमेंट को इंक्वायरी तो सारे मिले हुए थे डॉक्टर साहब। फिर ये भी तो सारे फ्रॉडिये तो अभी भी मिले हुए सारे। आप बात पूरी करें, रोक सको तो रोक लो। शहबाज गिल साहब आप रोकें, फिर आप अगर आप में इखलाकी जरूरत है ना, कहते हैं अगर वो पॉइंट जाए आप रिजाइन कर दे। फिर मैं तो ये कहता हूं, फिर मैं मानूं आपको होना तो ये आपकी मोरालिटी। इमरान खान साहब को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। किस चीज? वो तमाम कैरेक्टर जो इसमें शामिल थे, उन्होंने खुद एडमिट किया ना कि ड्रामा हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ड्रामा हुआ, इमरान खान साहब ने कहा, फवाद चौधरी ने भी कहा। तो मैं भी आपसे इंडोर्स करता हूं कि क्या उनके खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने वफाकी और सूबाई उनकी हुकूमत है, उन डॉक्टर्स के खिलाफ, कोई बोर्ड वालों के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ जो रोते रहे। और इमरान खान कहते जी मुझे तरस आ गया सिला रामी। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं उसामा साहब, मैं इस पे और ज्यादा बात नहीं कर सकता। मरियम साहबा को जाने दें,
उनकी बीमारी है, सही है गलत है, हम इस पे तबसरा नहीं कर सकते। मैं नहीं मुनासिब समझता, उससे हालात जाना हो है और सिरा रहम में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद बननी है। चले रोना धोना हो जाएगा और वो चली जाएगी। आपने तो बात ही खत्म कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।